गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो एक बार अपना वीडियो चेक कर लें कि सबको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो 360 पे अपनी क्वालिटी कर लें। आइए आज हम पढ़ते हैं साइंस के 3rd चैप्टर की 2nd क्लास, डिलेट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के 3rd चैप्टर की 2nd क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने क्या था, अलैंगिक जनन, और अब करते हैं हम लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतना तो हमने देख लिया था कि अलैंगिक जनन में कितने एक से ही हो जाता है, लेकिन लैंगिक जनन में दो अलग अलग यानी नर और मादा दोनों के मिलने से लैंगिक जनन होता है। तो देखते हैं क्या है ये। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। दो कोशिकाओं के मिलने से शिशु या युग्मक बनता है। नर से प्राप्त युग्मक यानी शुक्राणु स्पर्म कहलाते हैं। मादा फीमेल से प्राप्त युग्मक यानी अंडाणु यानी ओवियम कहलाते हैं। बहुत से जीवों में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु कुछ जीवों में केचुआ या हाइड्रा में एक ही जीव में नर और मादा युग्मक दोनों होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। दो कोशिकाओं के मिलने से शिशु या युग्मक बनता है। नर से प्राप्त युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म कहलाते हैं। मादा यानी फीमेल से प्राप्त युग्मक अंडाणु कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। दो कोशिकाओं के मिलने से शिशु या युग्मक, या तो शिशु बोलते हैं, युग्मक बनता है। नर से प्राप्त युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म कहलाते हैं। मादा यानी फीमेल से प्राप्त युग्मक ओवियम यानी अंडाणु कहलाते हैं। बहुत से जीवों में नर और मादा दोनों अलग अलग पर होते हैं, परंतु कुछ जीवों जैसे केचुआ हाइड्रा में एक ही जीव में नर और मादा युग्मक दोनों होते हैं। और मादा दोनों इन जीवों को उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव कहते हैं। इन जीवों को उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव कहते हैं। नाम से ही पता चला है, द्विलिंगी यानी दो लिंगों से बनते हैं, परंतु उभयलिंगी जीव एक समय में या तो नर युग्मक या मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। एक बार देखो, इन जीवों को उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव कहते हैं, परंतु उभयलिंगी जीव एक समय में या तो नर युग्मक या मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है। क्या है ये? लैंगिक जनन एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है। अब देखते हैं पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पौधों में लैंगिक जनन वेरी मोस्ट है। डिलेट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और ये टॉपिक जो है लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन या लैंगिक जनन, ये टेट सुपर टेट सभी के लिए मोस्ट है, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और सभी सेमेस्टर में इसके एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूल पौधे का जनन अंग होता है। फूल पौधे का जनन अंग होता है। अगर आपसे पूछ जाए कि पौधे का जनन अंग कौन सा होता है, 1 वर्ड में ही पूछा जाए तो आप कह दोगे फूल। तो फूल पौधे का जनन अंग होता है। इसमें पुंकेसर नर तथा स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। इसमें पुंकेसर जो होता है वो नर होता है तथा स्त्री केसर जो होता है वो मादा जनन अंग होते हैं। पुंकेसर के आगे वाले भाग पर परागकोश होते हैं। पुंकेसर के आगे वाले भाग पर यानी जो फूल होता है उसके आगे वाले भाग पर पुंकेसर होता है, उस पर परागकोश होते हैं। परागकोश में परागण होते हैं। परागण यानी जो हवा से उड़ के जो कण होते हैं, पौधों के जो फूल के जो कण होते हैं उसे कहते हैं परागण होते हैं। परागण नर युग्मक बनाते ही पुंके स्त्री केसर का नीचे चौड़ा भाग आधार अंडाशय यानी ओवरी होता है, और ऊपर की तरफ एक पतला होता जाता है। अंडाशय में अंडाणु होते हैं और अंडाणु में बीजांड होते हैं। स्त्री केसर के ऊपरी भाग को वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं, और वर्तिका का आगे का भाग चिपचिपा होता है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। परागण हवा, पानी या कीटों के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परागकण से एक परागनली निकलती, इसमें नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक परागनली से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाते हैं और बीजांड के साथ मिल जाते हैं, जिससे एक युग्मक बनता है। ये मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन के बाद फूल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र गिर जाते हैं और बाह्य दल सूख जाता है, परंतु अंडाशय लगा रहता है। अंडाशय की कोशिका विभाजित होकर वृद्धि करने लगती है और बीज का बनना प्रारंभ हो जाता है। बीज में एक पौधा अथवा
भ्रूण उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अंडाशय बड़ा होकर फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद सारे अंडाशय को फल कहते हैं। निषेचन के बाद सारे अंडाशय को फल कहते हैं, जैसे टमाटर, आलू बुखारा। कौन कौन सी किस्में होता है ये? टमाटर में, आलू बुखारा में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन। तो आज आपको मेरी क्लास कैसी लगी? आप जो भी लाइन समझ में नहीं आई हो, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। और चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जो बच्चे भी DLED के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके तक पहुंचाना ही क्लास। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब करना। ओके।